my little learners, how are you all? I hope you all are good and welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started our class 3 general knowledge book. So today we will continue that only. And now let's start our chapter number 16, more about plants. आज हम plants के बारे में पढ़ने वाले हैं. Read the given simple quiz on plants and tick the correct option. आपको जो है एक simple quiz given है, आपको उसको read करना है और correct option पे tick करना है. In which first we have which part of the plant absorb water and nutrients from the soil. आपकी plant का कौन सा part है जो plants में क्या absorb करता है, जो water और nutrient absorb करता है आपकी soil से, मिट्टी से water और nutrients आपका क्या करता है, absorb करता है आपका plant का. ऐसे part का नाम आपको बताना है. तो वो कौन सा part है आपका roots. जो आपकी roots होती हैं, जड़ जो होती हैं आपकी plants की, वो soil में क्या करती है, soil से आपका water और जो भी nutrients उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. Now second is what is the green pigment in plant that helps them to make food. आपका जो है ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस जो है आपके प्लांट्स के अंदर होता है, ग्रीन पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो उसको हेल्प करता है क्या करने में, फूड बनाने में. सो उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, वो जो ग्रीन पिगमेंट आपका प्रेजेंट है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल. Now third, which part of the plant helps in the reproduction by producing seeds. आपसे कहता है कि प्लांट के का कौन सा वो पार्ट है जो उसको हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपका एक न्यू प्लांट जो है पैदा होना, या ये कहो कि आपका कोई एक ओल्ड प्लांट है उससे जब आपका एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, आपके प्लांट के किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाए तो क्या हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है वो आपका. तो उसको सीड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. प्लांट का कौन सा पार्ट है जो आपका प्रोड्यूस करता है, क्या सीड प्रोड्यूस करता है. तो सीड्स किस में होते हैं, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो वो है आपका फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या करता है, वो आपके सीड्स प्रोड्यूस करता है जिससे फिर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट आपका जो है क्या कर जाता है, बन जाता है, ग्रो कर जाता है. Fourth is what is the process by which plants release oxygen into the air. आपसे कह रहा है कि उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिससे प्लांट जो है वो एयर में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. आप सभी को पता है कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. तो आपसे कह रहा है कि वो प्रोसेस क्या है कि जिस प्रोसेस के थ्रू वो आपको ऑक्सीजन रिलीज करता है एयर में, तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट्स टेक फिफ्थ. What is the name of the tiny openings on the surface of leaves through which plant exchange gases. अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका लीव्स, जो आपकी पत्तियां होती हैं, लीव्स की सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर छोटे छोटे जो है टाइनी ओपनिंग्स होती हैं. तो उन ओपनिंग्स में क्या करता है प्लांट्स, क्या उससे को उस छोटे छोटे जो टाइनी ओपनिंग्स होती है उससे क्या हेल्प मिलती है कि जो प्लांट है आपका वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है. और वो किसकी वजह से होता है, जो लीव की सरफेस पे वो जो छोटे छोटे आपके टाइनी से जो क्या होते हैं आपकी ओपनिंग्स होती हैं आपकी, उसकी वजह से वो गैस का एक्सचेंज हो पाता है. तो आपसे पूछा है उसका नाम बताना है कि वो जो टाइनी ओपनिंग्स हैं उसका नाम क्या है. सो उसको बोलते हैं स्टोमेटा. नाउ फिफ्थ, सिक्स्थ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट होल्ड्स द सीड. आपसे कह रहा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सीड्स को होल्ड करता है. किसके अंदर होता है आपका सीड, सीड होता है आपका फ्रूट के अंदर. जब भी आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो हर फ्रूट में से, ज़्यादातर फ्रूट्स में से क्या होता है, उसमें से सीड निकलता है, बीज निकलता है. तो यही पूछ रहा था कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो आपका सीड होल्ड करके रखता है. सो दैट इज फ्रूट. नाउ सेवेंथ इज What is the function of a plant flowers. अब आपके जो प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं आपसे कहता है कि उनका फंक्शन क्या होता है. सो उनका फंक्शन होता है अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स. अब आपको पता है कि जो आपका फूल है उसके अंदर नेक्टर होता है, रस होता है, जिसकी वजह से जो है आपके इंसेक्ट्स उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं. सो इसीलिए आपका जो उसका फ्लावर का फंक्शन है वो क्या है, अट्रैक्टिंग पोलिनेटर्स. नाउ एट्थ इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स द सनलाइट. आपसे कह रहा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सन की तरफ बढ़ता है. तो सन की तरफ कौन सा पार्ट है, वो है आपका स्टेम, यानी कि हिंदी में जिसे बोलता है तना. तने होते हैं ना आपके किसके, प्लांट्स के, तो वो किसकी तरफ बढ़ते हैं, सूरज की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं वो आपके. तो आंसर इज स्टेम.
नाउ नाइन्थ, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड कॉल्ड? आपका जो सीड होता है, बीज होता है, उसके बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं उसको? शेल। नाउ द लास्ट वन इज What is the name of the process by which seeds grow into new plant? आपसे कह रहा है कि उस प्रोसेस का आपको नाम बताना है जिसकी वजह से आपका जो सीड है, जो बीज है, वो क्या होता है? वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर आपका यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।